हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। इसके संबंधित जो सम है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था एक भिन्न को दूसरी भिन्न के साथ हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उन्हीं के रिलेटेड अब हम सम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास सम क्या है? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। पहला सम जो है 3/7, इसको हमने 2 के साथ गुना करना है। तो बच्चों हमने क्या सीखा था? जब एक भिन्न को किसी भी हम नंबर के साथ, यहाँ पर नंबर क्या है 2 है, मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? जो अंश है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिनोमिनेटर मीन्स सेम। तो आंसर क्या होगा? 6/7। आइए एक और सम डिस्कस करते हैं। सेकंड सम ये है 2/3 गुना किया 4/5 के साथ। क्या सीखा था बच्चों हमने? जब दो भिन्न को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करना होता है? अंश को अंश के साथ, हर को हर के साथ हम गुना कर देते हैं। तो कैसे करेंगे? 2 को 4 के साथ गुना कर दिया, 3 को 5 के साथ गुना कर दिया, दैट इज 8/15 हमारा क्या है? आंसर आ जाता है। अब एक और सम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये सम देखें 3 1/2, इसे गुना करना है 2/5 के साथ। तो पहले इसे हम चेंज करेंगे। तो कैसे? 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ऐड कर दिया ओवर 2 मल्टीप्लाई 2/5। अब 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 + 1 दैट इज 7/2 मल्टीप्लाई 2/5। तो स्टूडेंट अब मल्टीप्लिकेशन है, आपने अंश को अंश के साथ, हर को हर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, दैट इज 14/10। ये हमारा क्या है? आंसर है। आइए स्टूडेंट अब आगे के सम सॉल्व कर लेते हैं। सो स्टूडेंट आगे का सम देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग। इसमें क्या है? 1/2 आगे है ऑफ 8/9। अब ऑफ का क्या मीनिंग है बच्चों? ऑफ का मीनिंग है गुना करना। देखें 1/2 ये भिन्न है, इसको गुना किया किसके साथ? 8/9 के साथ। तो रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या सीखा है? अंश को अंश के साथ गुना कर देंगे, हर को हर के साथ गुना कर देंगे। तो 8/18 हमारा क्या है? आंसर आ जाता है। बी पार्ट देख लेते हैं इसी तरह से। 4/7 ऑफ
14। 4/7 लिख लेना है। ऑफ का मीनिंग दैट इज अ मल्टीप्लीकेशन। 14 क्या है हमारे पास? एक पूर्ण संख्या है। तो जब हम एक भिन्न को पूर्ण संख्या के साथ गुना करते हैं तो रूल के अकॉर्डिंग क्या सीखा था हमने? जो पूर्ण संख्या है उसको अंश के साथ मीन्स 4 के साथ गुना कर देंगे। डिनोमिनेटर हम जो हर है उसे वैसे ही रखेंगे। तो 4 को 14 के साथ गुना कर दिया, नीचे क्या है? 7 है। तो हमारे पास 56/7 क्या आ जाता है? आंसर आ जाता है। तो स्टूडेंट जब भी आपको इस तरह के सम आते हैं, भिन्न को यदि भिन्न के साथ आपने गुना करना हो तो रूल क्या है? अंश को अंश के साथ, हर को हर के साथ आपने गुना कर देना है। यदि एक भिन्न हो, दूसरा क्या है? पूर्ण संख्या है। तो भिन्न को जब पूर्ण संख्या के साथ आपने गुना करना है तो पूर्ण संख्या किसके साथ गुना होती है? अंश के साथ। हर को आपने वैसे ही रख लेना है, गुना कर देना है। और हमारे पास गुना करने के पश्चात क्या बनता है? 56/7। तो इस तरह से आपने ये सम कर लेनी है। नाउ आइए आगे एक स्टेटमेंट सम डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट आगे सम देखें क्या दिया गया है स्टेटमेंट में। इफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 7 and 2/3, 7 सही 2/3 मीटर लॉन्ग, फाइंड इट्स एरिया। तो ये मैंने एक डायग्राम स्क्वायर की बनाई है, उसकी साइड 7 and 2/3 इन मीटर दी गई है। स्क्वायर की सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो हमने इसका अब एरिया फाइंड करना है। सो स्टूडेंट साइड ऑफ स्क्वायर लिख लेंगे, कितना है? दैट इज 7 2/3 मीटर। अब इसको अनदर फॉर्म में लिख लेंगे। कैसे? 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 ऐड किए, ओवर 3 मीटर, दैट इज 21 + 2/3 मीटर। तो ये 23/3 मीटर साइड है। सो 23/3 मीटर क्या है? साइड है। किसकी? स्क्वायर की। अब एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर you know very well, side multiply by side. So 23/3 गुना कर देंगे 23/3, तो ये बन जाता है 529/9, जहाँ पर क्या होगा? मीटर स्क्वायर। अब ये हमारा आंसर है। इसे और भी कैसे लिख सकते हैं? 529 को 9 के साथ हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। सो ये जाता है पहले 5 नंबर पर, 45 7 9 नीचे, अब 8 पर। तो कैसे लिखेंगे? 58
7/9 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, एरिया है किसका, स्क्वायर का, जिसकी साइड कितनी दी गई थी, 7/2/3 मीटर। तो आपने इस तरह से सम सॉल्व कर लेनी है। आने वाली वीडियो में मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन से संबंधित मैं और सम करवाने जा रहा हूँ। यदि आज के टॉपिक में एनी क्वेश्चन इन योर माइंड यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगे इसे शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।